हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Ace of Wands, Ten of Pentacles, Page of Swords, Four of Pentacles, and Five of Pentacles. Okay? बहुत सारे पेंटिकल्स है आपकी रीडिंग में, तो काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है ये, जो कोई भी आपके लाइफ में है। एंड ऑल्सो ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ों को देखता है और हैंडल करता है, क्योंकि पेंटिकल्स के यहाँ होने का मतलब है ये पर्सन फिक्सेटेड है मनी पे। शायद इस पर्सन की उम्मीदें आपसे कुछ ज़्यादा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड होने का मतलब ही है कि फाइनेंशियली ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है और अब इसका असर हर चीज़ पे आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखे हुए हैं। ये आपसे चाहते हैं किसी तरीके की मदद एंड एट द सेम टाइम कुछ ऑफर करना नहीं चाहते। सो इधर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अनोइंग हो सकता है। इस वीक में आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अपने आप को पा सकते हैं, या मे बी आप ऑलरेडी हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो पॉसिबली आपके पर्सन के आसपास कोई ऐसा है जो उन्हें नए नए आइडियाज दे रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को किस तरीके से परख सकते हैं, या कोई ऐसा है जो इनसे कह रहा है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा होनी चाहिए, या जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो उन्हें आपसे ही मिलेगा। सो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है। पॉसिबली कोई उनसे ये भी कह रहा है कि अगर आप उन्हें वो सारी चीज़ें ऑफर नहीं करते जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो आप एक अच्छे लवर नहीं हैं। बहुत सारी टॉक्सिसिटी है यहाँ पे। ओके, इस वीक में कम से कम ऐसा ही मैं देख पा रही हूँ। ऑल्सो 5 ऑफ पेंटिकल्स किसी के भी बारे में हो सकता है, हमेशा ही ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में नहीं होता। कभी कभी ये टॉक्सिक फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उन लोगों के बारे में जो इनके सामने किसी तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और आपका पर्सन अपने आप उन चीज़ों को नोटिस कर रहा है और उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। मे बी इन्हें दूसरों का रिलेशनशिप परफेक्ट नज़र आ रहा है, या ये किसी और टॉक्सिक पर्सन को देख रहे हैं जो कि एक डिफरेंट तरीके से रिलेशनशिप्स को देखता है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अगर ये पर्सन सब कुछ पा सकता है अपने पर्सन से, सब कुछ अपने पर्सन से ही एक्सपेक्ट कर सकता है, लाइक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर्सन को ही थमा सकता है, तो फिर वो क्यों नहीं ऐसा कर सकते, क्यों नहीं आखिर आपसे ही सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये कोई टॉक्सिक एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हो सकते हैं, बट ये जो भी आइडिया है ये इनका खुद का है, बट उससे भी ज़्यादा आउटसाइड इन्फ्लुएंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है खुद को और दूसरों को। ये जो वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं ये दूसरों से, प्रॉब्लम यही है। ये पर्सन जैसे लगता है दूसरों के ओपिनियन को सुन रहा है और उन्हें लगता है कि उन्हें और ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए आपसे, या और भी किसी तरीके की हेल्प मिलनी चाहिए, या किसी तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये पर्सन शायद आपको लगातार पुश कर रहा है किसी चीज़ के लिए, जैसे कि वो और भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं और आप एक अच्छे लवर नहीं हैं जो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है जितना हो सके उतना। अपनी तरफ से ये पर्सन कुछ भी करने को तैयार नहीं, बट ये ज़रूर देख रहे हैं कि आप उन्हें क्या ऑफ़र कर सकते हैं और क्या ऑफ़र नहीं कर रहे हैं और क्यों ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। ये एक ओवर थिंकर बन गए हैं इस वीक में और ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। ऑल्सो इस पर्सन को लगता है कि उन्हें दूसरों को ये शो करना पड़ेगा कि वो एक परफेक्ट रिलेशनशिप में है और
उनका वर्थ बहुत ज़्यादा है, इतना कि उनका लवर उनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ एस्टीम और जो कुछ भी उसके पास है वो उसे शेयर करेगा। जैसा लगता है ये पर्सन कुछ प्रूव करना चाहता है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक ये थोड़े से रिलक्टेंट भी है फ्यूचर को लेके। ओके, इनके पास जो कुछ भी है ये उसी को लेके कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जो करेज चाहिए, जो हार्ड वर्क चाहिए, वो उन्हें नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। ये पर्सन इन पेंटिकल्स को शेयर नहीं करना चाहता और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता है जैसे कि कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है एंड ये पर्सन काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया है इसके साथ ही। नाउ एस ऑफ वॉन्ड्स के यहाँ होने का मतलब है कि इस पर्सन को किसी चीज़ का डर भी है। जो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है, इनके लिए वो एक तरीके का थ्रेट हो सकती है, मतलब कि थ्रेट इन द सेंस कि आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। वो जो सिक्योरिटी फील करते हैं इस रिलेशनशिप में कि वो यहाँ सेफ है, वो नहीं रहने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी फ्रस्ट्रेटेड है, आप भी डन हैं, आप इस बोझ को सह सह के परेशान हो गए हैं। ये कार्ड अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो फिर ये मैसेज दे रहा है कि आपने दूसरों के लिए बहुत किया है, दूसरों को खुश रखने के लिए आपने ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑफर किए, बट इन द एंड जिनको खुश रखने के लिए आपने ये सेक्रीफाइसेस किए वो आप पे ही एक बर्डन बन गए हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या आपने बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हो जिसकी वजह से अब आप इतना बोझ महसूस कर रहे हैं। बट डोंट वरी, आपके पास यहाँ पे क्वीन है, तो आपके कंट्रोल में अभी भी बहुत कुछ है और आप अपने आप को संभाल सकते हैं। ये मैसेज है हायर सेल्फ का आपके। हालांकि यह एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Wheel of Fortune, 4 of Wands, 9 of Wands, King of Wands, and 6 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 4 of Wands. 4 of Wands क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन चाहता है कमिटमेंट करना, बट उसकी एक शर्त है, वो ये कि आप उन्हें सब कुछ ऑफर करते रहे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आ ही गया है। तो जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे किसी भी तरीके की हो सकती है, बट यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत क्लियर हैं। एक तो हो सकता है ये पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप उन्हें किसी तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे या उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन जाएंगे, या फिर हो सकता है कि ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उनसे कुछ भी ना एक्सपेक्ट करें। ओके, तो ये एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है जिसमें कि कुछ भी समझ पाना आपके लिए मुश्किल होगा। बट अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, आपको हर चीज़ को डिटेल में देखना चाहिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप वैसे भी बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं, एंड अभी आपको लग रहा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इससे लेट गो नहीं कर सकते, या लेट गो किया तो कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कह रहा है कि जो चेंजेस आने हैं वो आएंगे, एंड कोई भी नेगेटिव चीज़ लेट गो मत कीजिए, क्योंकि आप बेहतर डिजर्व करते हैं। ऑल्सो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये है किसी तरीके के सिक्योरिटी के बारे में, लाइक आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए नेगेटिविटी से, और सोचना चाहिए केयरफुली कि क्या जो आप चाहते हैं आपके लिए वो वाकई में अच्छा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है।
द एंशियंट्स। ओके, तो द एंशियंट्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप हैं प्रोटेक्टेड। ओके, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है एंड ये आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है शायद, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इन सारी चीज़ों से, आपको ट्रुथ दिखा के, आपको अवेयर करके। और ये ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लग रहा, बट ये ज़रूरी है। ओके, इससे आप सेफ रहेंगे। सो ट्रुथ को देखिए, एक्सेप्ट कीजिए और सोच समझ के फैसला लीजिए। यही एंशिएंट का कार्ड आपसे कह रहा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।